गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द दिल्ली सुल्तान्स। आप सभी ने ये टेबल नोट कर ली होगी अपने नोटबुक में। उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में। थोड़ा सा इस मैप के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये देखिए, ये आपके रिवर यमुना है। उसके बाद यहाँ कुछ अलग अलग छोटे छोटे बाउंड्रीज़ में कुछ सीरी, जहाँपना, दिल्ली एकुना, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, फिरोज शाह कोटला, फिरोज़ाबाद। तो ये दिल्ली के वो पार्ट्स बताए गए हैं, वो सिटीज़ बताई गई हैं जो दिल्ली के अंदर अलग अलग टाइम पर इस्टेब्लिश की गई। और उन सभी को इन सभी को इकट्ठा करके हम दिल्ली बोलते हैं, जिसको आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिल्ली जो है वो कौन सी डायनेस्टी के अंडर थी। देखिए, कावेरी डेल्टा है साउथ इंडिया के अंदर, ये आता है हमारा सेकंड चैप्टर में, तो इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम टेबल फर्स्ट में हमने देखा कि दिल्ली जो है वो कौन सी डायनेस्टी के अंदर वो कैपिटल बनी थी। तो वो बनी थी तोमर राजपूत्स के अंदर, who were defeated in the middle of the 12th century by the चौहान्स, जिनको 12th सेंचुरी के मिडल में चौहान्स डायनेस्टीज के जो किंग्स थे उन्होंने हरा दिया था। अजमेर से थे वो। इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। और जब यह तोमर और चौहान्स के अंडर थी तो ये इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गई थी। कमर्शियल होता है जहाँ पर बिजनेस, व्यापार ज़्यादा होता हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होता हो। मैनी रिच जैना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। और काफ़ी सारे जो जैन मर्चेंट्स हैं, जैन रिलीजन आपने सुना होगा, जैन धर्म के बारे में। तो वहाँ के जो रिच जैन मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स होता है बिजनेसमैन, व्यापारी, वो सिटी में रहते थे। एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, और कई मंदिर उन्होंने बनवाए। कॉइन्स माइंटेड हियर कॉल्ड देहलीवाल। अब कॉइन्स को यहाँ पर मिंट किया जाता था, बनाया जाता था, उनको सिक्कों को ढाला जाता था मशीन से, इन्हें देहलीवाल कहा जाता था। हैड अ वाइड सर्कुलेशन, इनका बहुत बड़ा बिजनेस था। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. अब दिल्ली कैपिटल कैसे बनी, इतना बड़ा एरिया उसके अंदर कैसे आया, ये सब हुआ दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से, जो 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग से शुरू होता है। The Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi. Look at map first and locate Delhi, कुना, सीरी एंड जहाँपना, ये हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर। ये देखिए, सीरी, जहाँपना, दिल्ली, कुना, हौज सुल्तानी। ये टेबल आपने नोट कर ली है। इसमें आपको एक रफली आइडिया ये याद रखना है आपको कि तोमर राजपूत जो है वो अर्ली 12th सेंचुरी से 1165 पर तक थे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है पृथ्वीराज चौहान, वो आपको याद रखना है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ द गुलाम डायनेस्टी। रजिया सुल्तान, फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडिया। उसके बाद अलाउद्दीन खलजी। उसके बाद बहलोल लोधी। तो इनकी सभी की आपको ये डेट्स जो हैं, ईयर्स, ये आपको याद रखने ज़रूरी नहीं है, बट एक रफली आइडिया आपके पास हो कि किस डायनेस्टी के बाद या किस किंग के बाद कौन सा किंग आया था। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, फाइंडिंग आउट अबाउट
the Delhi Sultans. Inscriptions, coins, architecture provide a lot of information. Especially valuable are histories, Tariq singular, Tariq plural, are written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans. अब पर्शियन लैंग्वेज के बारे में देखिए लिखा गया है कि ये जो दिल्ली सुल्तान्स थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज, यानी कि आज हम जैसे हम कहें कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो हम कहेंगे हिंदी और इंग्लिश। तो उस समय की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन लैंग्वेज, किसके अंदर? दिल्ली सुल्तान्स के अंदर। The authors of Tawariq were learned men, secretaries, administrators, poets and courtiers, who both recounted events, advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। कि वो सारे के सारे किंग को ये बताते थे कि कैसे रूल करना है, कौन कौन से आपको सेफ्टी मेजर्स यूज़ करने हैं। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। द अथर्स ऑफ तवारिक। अब तवारिक के जो अथर्स थे ना, जो तवारिक लिखते थे, यानी कि जो अपनी बुक्स राइट करते थे या उन चीज़ों के बारे में लिखते थे, किंग्स के बारे में जो रूल कर रहे थे सुल्तान्स, तो वो कहाँ रहते थे? वो दिल्ली के अंदर। हार्डली एवर इन विलेजेस, विलेजेस में तो बहुत कम रहते थे। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स। और वो हिस्ट्रीज लिखते थे सुल्तान्स के लिए ताकि उनको ज़्यादा इनाम मिल सके, बड़ा इनाम मिल सके। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। अब वो रूलर को एडवाइज करते थे कि वो बर्थ राइट, यानी कि जन्म से ही किसी को राइट मिल जाना, और जेंडर डिस्टिंक्शंस, यानी कि जो मैन है वो ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए देन वुमेन। देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। उनके जो विचार थे सभी उनसे सहमत नहीं थे। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। The chronicler of the age, Minhaj Siraj, recognized that she was more able and qualified than all her brothers। कि वो अपने सभी ब्रदर्स से ज़्यादा क्वालिफाइड थी, एबल थी, बट he was not comfortable at having a queen as ruler। Nor were the nobles happy at her attempts to rule independently। She was removed from the throne in 1240। अब देखिए, ये सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर है रजिया सुल्तान। तो ये इंडिया की फर्स्ट वीमेन रूलर थी। मिनहाज सिराज एक राइटर था। उसने बताया कि वह अपने सभी भाइयों में ज़्यादा एबल और क्वालिफाइड थी, बट वो जो मिनहाज सिराज था उस क्वीन को एक रूलर के रूप में लिखने के लिए ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं कर रहा था। एंड नोबल्स, नोबल्स यानी कि जो अमीर लोग जो कोर्ट में थे, जो उनके जो किंग्स के रूलर के साथ रहते थे, वो भी हैप्पी नहीं थे कि उनके ऊपर एक वुमेन जो है वो रूल करे। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। अब देखिए 1236 में तो आई थी, 1240 में उसको हटा दिया गया। ओनली 4 ईयर्स तक उसने वहाँ पर रूल किया। उसके बाद थोड़ा सा मिनहाज सिराज के बारे में, क्योंकि वो रजिया के बारे में क्या सोचता है, ये डिटेल यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर
The expansion of the Delhi Sultanate. Early 13th century. The control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. The sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute, or plunder for supplies. अब देखिए hinterland क्या होता है? The lands adjacent to a city or port that supply it with goods and services. एक ऐसा ही लैंड हो जो शहर के साथ जुड़ी हुई हो या पोर्ट के साथ जहाँ से गुड्स और सर्विसेज जो है वो सप्लाई की जाती हो तो उसे हिंटरलैंड कहा जाता है। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन। तो गैरिसन टाउन देखिए ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट, यानी कि एक तरह से किले बनाते थे ना, जो किंग होते थे, रूलर होते थे, बहुत बड़ा पैलेस बनाते थे अपनी सेफ्टी के लिए सोल्जर्स के साथ, वहाँ पर सोल्जर्स भी वो रखते थे। In distance, Bengal Sindh from Delhi was extremely difficult. Rebellion, war, even bad weather could snap fragile communication routes. The state was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any signs of the Sultan's weakness. The Sultanate barely survived the challenges. Its expansion occurred during the reigns of Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। तो यहाँ पर कहने का मीन ये कि सिर्फ दिल्ली में बैठकर दूर दूर तक के जो बाउंड्री थी, जो एरियाज़ था, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। काफ़ी सारे रिबेल होते थे, गैसुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक ने भी अटैक किए थे दिल्ली के ऊपर। आज करेंगे हम इतना ही।